तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया। तो दोस्तों क्या सोच रहे हैं मैं गाना गा रहा हूं? नहीं, मैं आप लोगों को आज फिर से एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और वो है क्या? वीडियो। यस, वीडियो तो लेकर आता ही हूं मैं, लेकिन आज जो है स्पेशल वीडियो है, आप लोगों की डिमांडिंग वीडियो है। इसको आप यूट्यूब पर कई बार सर्च कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कहीं में भी इसका प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्रॉपर कंटेंट दे दूंगा। वीडियो क्या है बता देते हैं। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल टू टैली। ये क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, लेकिन आज आपको इसका पूरा सर्च मैं रिवील करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं आप एक्सेल से डेटा टैली में, और प्रॉपर एक एक स्टेप गाइडेंस के साथ आपको यहां समझाऊंगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है, वरना आप लोग को आ सकती है बहुत बड़ी समस्या। तो मेरे हिसाब से आप लोग पूरी वीडियो देखने वाले हैं और आप लोग समझने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट, क्योंकि आप लोग के काम आसान हो जाएंगे भाई अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया है, अब बात करते हैं बेसिकली यहां पर इंपोर्ट एक्सेल टू टैली, यानी हम लोग कोई भी डेटा एक्सेल से टैली में कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो यहां पर आपको इंपोर्ट का एक ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप मैनेज के ऑप्शन पर देखते हैं, यहां पर आपको इंपोर्ट का एक ऑप्शन नया दिया गया है, जिसकी वजह से आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आज जो हम इंपोर्ट करने वाले हैं वो है सबसे पहले स्टॉक आइटम। जी हां, हम लोग सबसे पहले स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेजर्स को इंपोर्ट करना सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल्स वाउचर्स को इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो काफी अमेजिंग होने वाली है आने वाली कमिंग अप वीडियोस, तो बने रहिए। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टॉक को कैसे इंपोर्ट किया जाएगा और किस किस तरह से क्या क्या चीजें उसके अंदर रहेंगी, स्टॉक के अंदर कैसे डिटेल्स होगी, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मैनेज पर जाना है और यहां पर आप लोगों को मैपिंग टेम्पलेट अपना क्रिएट करना है। जी हां, आपको खुद का मैपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने यहां पर बना रखा है, बट मैं यहां पर मास्टर के लिए एक टेम्पलेट आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर मैंने दो टेम्पलेट बना रखे हैं, स्टॉक के लिए और लेजर इंपोर्ट के लिए, ठीक है। बट आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं टेम्पलेट। तो यहां पर पहले प्रेस करिए ऑल्ट ओ, और ऑल्ट ओ प्रेस करने के बाद आप मैनेज पर जाइए और यहां पर मैपिंग टेम्पलेट पर क्लिक करिए। और अभी आप मास्टर इंपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको स्टॉक इंपोर्ट करना है और स्टॉक एक कंपनी का मास्टर ही होता है ना। तो आप लोग क्रिएट पर क्लिक करिए और अब ये बताइए कि जो फाइल आप लोगों की है वो कहां है। अब ये किस फाइल की बात कर रहा हूं मैं, चलिए मैं आपको बता दूं। मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जो कि पूरी फॉर्मेटेड है रिलेटेड टू दिस। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों अगर आप चेक करें तो यहां पर मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जिसमें नॉर्मल सी डिटेल्स है, सिर्फ आइटम, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, यही सारी कॉलम्स इसमें है। तो मैंने क्या किया है, इस फाइल को इसी कॉलम में आपको क्रिएट करना है। सिंपली आप लोगों को जितने भी आइटम्स बनाने हैं वो सारे यहां लिख दीजिए, उनकी यूनिट लिख दीजिए, उनकी क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। हाँ समझ रहा हूं मैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जीएसटी अगर सेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल एक छोटा सा वीडियो है, आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप ये समझ जाएंगे तो उसके बाद आप जीएसटी वाला भी सेट कर पाएंगे। तो चलिए मैं अभी आपको ये सैंपल टेम्पलेट दिखा रहा हूं। इस टेम्पलेट के अंदर आप देखें तो हमारे पास ये कॉलम्स आपके होने चाहिए और उनके अंदर आप आइटम्स क्रिएट कर लें, ठीक है। सिंपली आपको टैली के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो टैली के अंदर मैंने कोई भी आइटम क्रिएट नहीं किया हुआ है। लेट्स सी, आपको मैं चेक करा देता हूं। ये देखिए ऑल्टर में चलते हैं और स्टॉक आइटम में चलते हैं। अभी देखिए मेरी पूरी टैली में कोई भी आइटम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी हम यहां पर आ रहे ऑल्टो और यहीं पर हम लोग को वो प्रोसेस फॉलो करना है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो फाइल है आपको किसी लोकेशन पर रखनी होगी। तो मेरे पास ये फाइल किस लोकेशन पर पड़ी है, उस लोकेशन का मुझे जगह पता होना चाहिए जहां पर ये फाइल पड़ी है, ठीक है। या तो ऐसे डेस्कटॉप पे रखी है, किसी भी लोकेशन पर आप रख सकते हैं और इसके अंदर एंट्रीज को अपडेट कर लीजिए। आपकी मर्जी है, आप अपडेट करिए या बाद में करिए, वो आपकी मर्जी है। बट फिलहाल मैं क्या करने वाला हूं, इसको इंपोर्ट करने वाला हूं। इंसर्ट करनी है तो शीट 2 भी इंसर्ट करके उस पे भी नए आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज फ्यूचर में आपके नए आइटम्स आते हैं तो आप शीट 2 क्रिएट करके ले सकते हैं। चलिए फिलहाल ज्यादा बकवास नहीं करते और बात करते हैं। चलिए तो यहां पर इस फाइल को मैं लेने वाला हूं और ये फाइल कहां पर है मैं बता दूं। यहां पर चलते हैं मैनेज पर और यहां मैपिंग टैबलेट पर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम लोग को फाइल चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग बैक स्पेस करते हैं, अप करते हैं और यहां पर वो फाइल मेरे पास पड़ी है डी ड्राइव में। डी ड्राइव में मैंने यहां पर इंपोर्ट की वो फाइल रखी है, देखिए इंपोर्ट टैली। और इसमें मैं अभी क्या इंपोर्ट करने वाला हूं, बिकॉज स्टॉक आइटम इन डिटेल फॉर्मेट।
वैसे तो वो डिटेल फॉर्मेट में नहीं है, बट फिर भी मैं वो इंपोर्ट करने वाला हूं, तो मैंने उसे उठा लिया। ठीक है, अब इस पर जो भी शीट्स होंगी वो सारी की सारी मेरे को दिखा देगा। अगर मान लीजिए आपके पास शीट 2 भी है, शीट 3 भी है, उसमें और डेटाज आपने इंपोर्ट किए तो आप वो भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर शीट 1 ले रहा हूं। ठीक है, मैंने शीट 1 लिया। अब उस टेम्पलेट का एक नाम दे दीजिए दोस्तों। बेसिकली जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो आपने, जैसे सपोज करिए ये मेरी एक कंपनी है एबीसी, तो इस एबीसी कंपनी के अंदर मैंने इंपोर्ट किया है, तो एबीसी स्टॉक डेटा इंपोर्ट। ठीक है, तो एबीसी स्टॉक डेटा इंपोर्ट इसका नाम दे दिया मैंने, ताकि मुझे समझ में आ जाए बेसिकली इसका नाम क्या है, और मैं इसे जब इंपोर्ट करूं तो मैं समझ जाऊं कि भैया ये वाला टेम्पलेट मैंने इंपोर्ट किया था, इसमें ये सारी डिटेल्स थी। ओके, तो उसका नाम देना बहुत जरूरी है। ये टेम्पलेट सेव हो जाएगा, आप समझिएगा, सारी कंपनीज में आपका ये टेम्पलेट सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यार देखिए, और फिर आपको हर कंपनी में दिखाई देगा। अगर आप लोग यूज करना चाहे किसी और कंपनी में तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा स्टॉक आइटम, क्योंकि आप स्टॉक आइटम ही इसमें डालने वाले हैं, तो स्टॉक आइटम सिलेक्ट करिए। और तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहां पे लेना है नेम। नेम ले लिया, अपने नेम लेने के बाद यहां पर आपको सिलेक्ट करना है आइटम नेम, क्योंकि नेम तो बेसिकली मैंडेटरी है ना, तो आपने आइटम ले लिया। ठीक है, चलिए अब आती है बात यूनिट की। तो यहां पे देखिए यूनिट भी दे रखा है, तो यूनिट ले लीजिए, और यूनिट का कॉलम भी आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद आती है आपकी क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी क्या है, बेसिकली आपको पता ही है कि जब आप टैली में एंट्री पास करते हैं तो जीएसटी डिटेल्स के साथ साथ क्वांटिटी के ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस भी आप डालते हैं। सॉरी, ओपनिंग बैलेंसेस आप डालते हैं, तो ओपनिंग की क्वांटिटी, रेट और अमाउंट होता है। तो यहां पर अगर आप सर्च करेंगे ओपनिंग, तो ओपनिंग से रिलेटेड डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। तो अभी आपके पास ओपनिंग बैलेंस की क्वांटिटी है, जी हां, एंटर प्रेस करिए, और ये है वो क्वांटिटी जो आपने यहां पे क्वांटिटी कॉलम नाम से बनाई है। तो आपको इसके साथ मैप करना होगा, टैग करना होगा इसे। ठीक है, ऐसे ही मैं जैसे नाम को नाम के साथ टैग किया, यूनिट को यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ टैग किया, ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी जो कि टैली में है और आपके एक्सेल में उसका नाम क्या है, क्वांटिटी, तो आपने उसके साथ टैग किया। और ओपनिंग बैलेंस फिर से लिखेंगे, तो यहां देखिए ओपनिंग बैलेंस रेट का कॉलम है, और वहां पर आपके पास रेट का कॉलम भी है। ठीक है, ओके, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस और क्या भाई, वैल्यू का कॉलम, क्योंकि आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस वैल्यू भी तो चाहिए, तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस वैल्यू के लिए आपके पास वैल्यू का कॉलम है, और शायद आपके पास और कोई कॉलम नहीं है इससे रिलेटेड। फिलहाल इतनी चीजें आपको टैग करनी है, क्योंकि 5 कॉलम थे और 5 ही कॉलम मैंने यहां पर बनाए हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहां पर 5 कॉलम थे, 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम थे और पांचों कॉलम मैंने सही से टैग कर दिए हैं। अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। तो यहां पर मैंने लिखा है स्टॉक मास्टर ऑफ एबीसी। अब मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया, और ये लीजिए, एंटर प्रेस करने के बाद ये टेम्पलेट सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद क्या ये टेम्पलेट आपके लेजर क्रिएट कर देगा? तो चेक करते हैं, स्टॉक आइटम क्या क्रिएट हुए? नहीं, अभी क्रिएट नहीं हुए। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इंपोर्ट का प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ। इंपोर्ट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट ओ, और ऑल्ट ओ प्रेस करने के बाद आप जाएंगे मास्टर्स पर, और यहां पर सबसे पहले आप लोगों को यहां पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा एक्सेल से आप डेटा इंपोर्ट करने, और जो फॉर्मेट है, जो फाइल है उस लोकेशन पर एक्सेल वाली, वो कौन सी है? स्टॉक आइटम इन डिफाइंड फॉर्मेट। ये फाइल है जिससे मैंने वो टेम्पलेट बनाया था, है ना, मतलब वो फाइल जिसके अंदर आप लोगों ने डेटा सेव किया है, उसकी कौन सी शीट पर आपका डेटा है? तो बेसिकली शीट 1 पर है। आपके पास शीट 2 भी हो सकती है, शीट 3 भी हो सकती है। इन फ्यूचर आप चाहे तो इस कंपनी में और डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, बट उसके सारे कॉलम्स आप शीट 1, शीट 2, शीट 3 पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैप करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हां, अगर आपके नए कॉलम्स होंगे, जैसे जीएसटी रेट, जीएसटी का कॉलम भी होगा, तो आप लोगों को मैप के थोड़े और टेक्निक्स सीखने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और जो मैपिंग आपने की थी वो थी स्टॉक मास्टर ऑफ एबीसी। जी हां, आपने लिखा था स्टॉक मास्टर ऑफ एबीसी, अगर आपने ध्यान दिया हो ऊपर, तो स्टॉक मास्टर ऑफ एबीसी था। ठीक है, अब दोस्तों इंपोर्ट का बिहेवियर, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता चल रहा है ये क्या है, इंपोर्ट बिहेवियर क्या होता है, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है। ये है वो वीडियो, जाकर जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा ये तीनों पॉइंट क्या है। फिलहाल मैं यहां पर कोई भी ऑप्शन लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लेजर तो है नहीं, एक नई कंपनी है ना। तो यहां पर मैं कंबाइंड ओपनिंग बैलेंसेस ले लेता हूं, और यहां पर इंपोर्ट करने पर मुझे समरी देखनी है तो यस कर देते हैं। उसके बाद इंपोर्ट का बैकअप भी लेना है तो बिल्कुल बैकअप ले लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई तो ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद बताइए भाई बैकअप कहां ले लिया जाए, क्योंकि आपका डेटा खराब हो जाएगा अगर आपने बीच में इंपोर्ट किया और कुछ एरर आ गई, कहीं आधा इंपोर्ट हुआ आधा इंपोर्ट नहीं हुआ, तो भाई आप
फंस जाएंगे ना। तो यहां पर वो पूछ रहा है कि बैकअप ले ले क्या, तो आप बता दीजिए भाई बैकअप कहां लेना है, तो वो बैकअप का लोकेशन आपसे पूछेगा, आप बता दीजिएगा भाई बैकअप यहां ले लो, क्योंकि इंपोर्ट करने के बाद हो सकता है गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो फिर डेटा कैसे आएगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा भाई, आप परेशान ना होइए। एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए 13 के 13 लेजर्स, सॉरी 13 के 13 आइटम्स यहां पर मास्टर्स में दिखाई दे रहे हैं और ये इंपोर्ट करने हैं। अब आप जैसे ही आई प्रेस करेंगे तो ये लेजर्स इंपोर्ट हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए यहां पर आपको इंपोर्ट कंप्लीटेड तो दिखा रहा है, लेकिन फ्यू एक्सेप्शंस बोल रहा है, यानी कुछ एरर भी हो सकता है। तो एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए कुछ एरर दिखा रहा है और वो कह रहे हैं रेफरेंस मास्टर इज मिसिंग, इससे रिलेटेड कोई रेफरेंस है वो मिसिंग है। तो मैं देखता हूं ये एरर क्या दे रहा है। एंटर प्रेस करते हैं और ये यूनिट से रिलेटेड एरर दे रहा है, और ये आप समझ चुके हैं कि यूनिट से रिलेटेड एरर क्या दे रहा है भाई, एक्चुअली में ये यूनिट तो आपने क्रिएट ही नहीं किया, जब क्रिएट ही नहीं किया तो इंपोर्ट करते समय तो एरर देगा। एंटर प्रेस करिए और कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां पर एंटर प्रेस करते ही यूनिट बन जाएगा। चलिए यहां पे दे देते हैं नंबर और यहां लिख देते हैं एनओएस और ये लीजिए 0, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेजर बन जाएगा। एंटर मारिए और ये हो गया कंप्लीट, यानी उस कॉलम, उस डेटा में आपका पास लेजर नहीं था, उस डेटा में आपके पास वो कॉलम नहीं था, आप चाहते तो वो कॉलम क्रिएट कर सकते थे, वो कॉलम का ऑप्शन भी आपको वहां पर गिवन था, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वो कॉलम नहीं था, आपने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, आप लोगों को ये एरर मैसेज दे रहा है और यहां पर आपको सिर्फ एंटर प्रेस करते हुए लेजर्स क्रिएट हो जाएगी, मतलब यूनिट क्रिएट हो जाएगी। और एस्केप करिए, एस्केप करिए, एस्केप करिए, और अब एक्सेप्शन खत्म हो चुकी है। अब अगर आप ऑल्टर पे जाएंगे और अब आप स्टॉक आइटम पे जाएंगे और आप देखेंगे, तो देखिए दोस्तों आप लोग को सामने मैसेज मिल चुका है, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज कब आया, मैंने दोबारा इंपोर्ट किया है। ऐसा क्यों किया है आपको मैं अभी बताऊंगा। इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का जब तक मैसेज नहीं आता ना, तब तक आप मत समझिएगा कि पूरी तरह से डेटा इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने दोबारा से प्रोसेस फॉलो किया, आप समझ चुके होंगे। अब दोबारा क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे थे कि ओपनिंग स्टॉक नहीं आ रहा था, है ना। तो आप चेक करते हैं, देखिए ये ओपनिंग स्टॉक आ गया। तो आपको समझ में आया कि अगर कोई एरर आ रहा हो और आपका वो डेटा सही तरह से इंपोर्ट नहीं हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आप सिंपली क्या करिए, ऑल्टो दोबारा कर लीजिए, ठीक है। और ऑल्टो दोबारा करके जब ये करेंगे और करने के बाद ये मैसेज आएगा आपका इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का, तभी आप सेटिस्फाइड हो कि आपके सारे लेजर प्रॉपर तरीके से या आइटम प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हुए हैं, इनमें कोई एरर नहीं आई है। और अगर एक्सेप्शंस आ रही हैं या कुछ आ रही है और आपने उन्हें सॉल्व भी कर लिया है तो फिर दोबारा इंपोर्ट करिए, है ना। तो ये तरीका आपको फॉलो करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा और आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्टॉक आइटम कैसे इंपोर्ट करने हैं। वीडियो में बने रहिएगा, आगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नया इंपोर्ट डिटेल्स आपको दिखाएंगे। तो क्या है वो इंपोर्ट डिटेल्स, कैसा रहेगा, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।